सत साहिब। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ। ही सतगुरु साहिब संत सब है डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नर आकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन धुनाम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतल उज्ज्वल हिरंबर हरदमम। बेपरवाह ऐथा है वार पार नहीं मध्य तम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आद अंत करु सेवा परम शक्ति संगीता। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीत। हम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानियार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पोत कपोत हूँ बौर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। जय इब कै सते गुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस रखो कहूँ जो कहनी हो।
पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सौ करतार, गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। जिन हर की चोरी करी, और गए राम गुण भूल, ते बिदुना बागोल किए, रहे उर्द मुख झूल। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट, नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इसी श्वास का, आवन हो कि न हो, वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से परमेश्वर की सत्य महिमा के यथार्थ महिमा का ये सत्संग प्रारंभ हो रहा है। उस परमपिता की असीम कृपा से ही ऐसे शुभ समागम किसी पुण्य अक्षेत्र में हुआ करते हैं और बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी सत्संग सुनने के लिए आ सकते हैं। अब पुण्यात्माओं, हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कारण से कहीं परेशान हुआ है, कोई हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है, रोगी है, अंतिम श्वास गिन रहा है, पैसा बहुत लग रहा है और उसके साथ में पूरा परिवार परेशान है, घर का काम भी छूट जाता है और केवल खर्च ही हो रहा होता है और वो विवश होते हैं। और जो पुण्यात्मा सत्संग में आते हैं, भले ही उनको लगता है, जो सत्संग नहीं समझते वो ये सोचते हैं कि ये बार बार सत्संग में जा रहे हैं, इनको हानि हो जाएगी, इनके काम का नुकसान बन जाएगा। ये तो उन लोगों की सोच हो सकती है जो भक्ति से दूर हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। उनके सोचने का सत्र इतना ही होता है। और जब आप सत्संग में आते हो, जो पुण्यात्मा सत्संग में आने लग जाते हैं, उनको फिर ज्ञान होता है।
जैसा कि अभी आपको बताया कि हम सत्संग में, जो सत्संग में आते हैं, एक दिन 2 दिन अगर काम छूट भी जाता है तो परमात्मा हमारे साथ होता है। और हम सत्संग में ना आकर के अपने काम के ही चक्कर में और वहीं रहें और वो काम भी आनी हो जाए, हम क्या कर सकते हैं। एक भक्त बता रहा था कि मैंने ऐसे ही एक बार सोचा कि सत्संग में अब के नहीं जाऊंगा। मेरे को समय था, ऐसा नहीं था कि ना समय हो तो दूसरी बात, समय भी था, पर वैसे ही कमजोर संस्कार या प्रभु की लीला कि मैं सत्संग में नहीं आया। और कुछ ऐसे ही अपने कार्यवश कहीं और चला गया, जिसकी जो आवश्यक भी नहीं था। फिर मैं शाम को आया तो मैं आया 1 घंटा हुआ था वापस आए को वहां से, तो भैंस ने एक बिजली का तार लगा रखा था, एक्स्ट्रा खंभा, वो पंखा ला रखा था। वो भैंस ने बिजली का तार काट लिया और मेरे देखते ही देखते वो भैंस मर गई, खत्म हो गई। 25,000 की भैंस मेरे सामने रहते रहते खत्म हो गई। अब वो पुण्यात्मा था, उसने क्या विचार किया कि मैं सत्संग में नहीं गया और मैंने ये सोचा था ये काम आज कर लूं, जबकि इस कार्य को मैं 2 दिन पीछे 6 दिन पीछे भी कर सकता था, जिसको मैंने उस सत्संग वाले दिन में करने गया। किसी व्यक्ति से पैसे लेने थे, वो पैसे भी ना मिले और शाम ने वो 25,000 की भैंस मर गई, वो हानि होगी, मेरे सामने देखते ही देखते हानि होगी। तो पुण्यात्मा ये मेहर थी उसके ऊपर, उसको ये दृढ़ विश्वास हो गया कि आगे अगर ऐसा कोई समय हुआ तो मैं अवॉइड नहीं करूंगा, उसको भगवान के चरणों में जाया करूंगा। यह भी मेर है परमात्मा की कि 25,000 के नुकसान में उसने अनमोल जीवन बर्बाद होने से बचा दिया उस मालिक, उस बच्चे का। नहीं तो वो उल्टी भी सोच सकता था, क्या हो फायदा हुआ, मैं नाम ले रखा, मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया। फिर कहता है कि जी बड़ी दया हुई परमात्मा की, उसके बाद वो पैसे भी मिल गए, सत्संग में आने का संकल्प किया और परमात्मा ने बहुत ही दया कर दी, सारी मौज होगी और दूनी श्रद्धा बढ़ गई परमात्मा के चरणों में। तो पुण्यात्माओं, इससे हमने 2 शिक्षा मिलती हैं कि एक तो हमें सत्संग में अगर समय मिलता है तो उसको आनाकानी नहीं करनी चाहिए, भले ही चाहे थोड़ा बहुत काम को छोड़ छाड़ के भी आना पड़ जाए प्रभु के लिए। दूसरा ये मिलती है कि परमात्मा जो करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है, वो हमारी हित में ही होता है, भले ही हमने उसमें एक तुरंत नुकसान नजर आ रहा है। नहीं, प्रभु जो है बहुत अधिक हानि को थोड़े से में टालता है। इसलिए सत्संग में आने से आपको बहुत पुण्य होता है। या परमात्मा की अमर कथा कहीं भी सुनने को नहीं मिल सकती जो केवल सत्संग में सुनने को मिलती है। आप किसी रिश्तेदार के पास जाते हो, अपनी प्रणाम दुआ करके उसके बाद क्या बातें करते हैं, केवल सांसारिक बातों का ही वहां पर दौर शुरू हो जाता है। परमात्मा की चर्चा नहीं चल सकती, नहीं चल पाती। तो इस प्रकार सत्संग में आते हैं तो परमात्मा की महिमा हमें सुनने को मिलती है। एक दूसरे भक्तों को हुए सुखों को हम देखते हैं, उनके ऊपर आई आपत्ति को टला देखते हैं, तो हमारा दृढ़ विश्वास बनता है। जिस प्रकार बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में जाता है, तो बहुत से शिष्टाचार को वो एक दूसरे बच्चों को देखकर ही सीखता है।
ठीक इसी प्रकार आप सत्संग में आते हो, पुराने भक्तों को देख करके आप उन जैसा ही अपना व्यवहार करते हो, उन्हीं की तरह बैठना, उठना, आहार व्यवहार करना, तो ये सब आप यहाँ सत्संग से सीखते हो। इसलिए सत्संग में आना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। कबीर साहब तो कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में ना हो। परमात्मा कहते हैं कि जो जिनको भगवान की महिमा का और संत की महिमा का ज्ञान हो गया, तो वो इस प्रकार का उनका भाव बन जाता है, जैसे किसी को यहाँ का भगवान कहे कि चलो तुम्हें स्वर्ग में स्थान देता हूँ, तो उस भक्त के मन में नहीं आती कि मैं स्वर्ग चलूं, क्योंकि उसको ज्ञान होता है कि स्वर्ग क्या चीज है। स्वर्ग के विषय में वो तत्व ज्ञान युक्त भक्त परिचित होता है कि स्वर्ग तो सबसे गलत स्थान है। जैसे स्वर्ग में जाने वाला व्यक्ति अपने पुण्यों का धनी होता है, साहूकार होता है, सेठ होता है, उसके पास पुण्य नाम की कमाई बहुत होती है और उसको स्वर्ग में रखा जाता है। स्वर्ग में हर सुविधा है, वहाँ काम कोई नहीं है, एक कॉमन स्वर्ग में। तो वहाँ हर सुविधा है। जैसे होटल में चले जाते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर कोई साहूकार सेठ व्यक्ति चला जाता है, तो वहाँ पर वो रुकता है रात्रि में या एक दो दिन रुकता है, तो वो जो चाहे जो इच्छा करता है वहाँ खाने पीने को मिलता है, हर सुविधा होती है। और जितना बड़ा सेठ होता है वो अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है कि उसके पास घना धन है। तो वहाँ क्या होता है कि पैसा उस धनी की जेब से खर्च होता है। वो कुछ भी खाओ पियो, वहाँ काम के हाथ भी ना लगाओ, बैल बजाते ही वहाँ के नौकर सर्वेंट आ जाते हैं, जो इच्छा होती है उनको कह दीजिए, आपके पास वो ला कर रख देते हैं। लेकिन वो पैसा आपका ही, आपकी गांठ से खर्च हो रहा है और वो पूंजी आपकी समाप्त हो रही है। स्वर्ग इतना ही है, जैसे साहूकार लोग गर्मियों के दिनों में शिमला वगैरह चले जाते हैं, कुल्लू मनाली को पहुंच जाते हैं, वहाँ 20 दिन महीना रुकने के व्यवस्था कर ले जाते हैं, 20-30 हजार 40 हजार रुपये ले जाते हैं और वहाँ महीना भर वो रहते हैं तो 40-50 हजार रुपये बर्बाद करते हैं, उनकी जेब से खर्च होता है। हाँ, वहाँ अपना मौज खूब है, उनको बढ़िया वातावरण होता है, बाहर घूमने की हिली स्टेशन होते हैं और होटल के अंदर जो मांगते हुए खाने को उनको उपलब्ध हो जाता है। लेकिन पैसे उसी के खर्च हो रहे हैं, वह गांठ खाली हो जाती है, जेब खाली हो जाती है उसकी। फिर वो अपने कर्म क्षेत्र को आता है जहाँ से उसने पैसा कमाना होता है, जहाँ उसकी नौकरी बिजनेस व्यापार जो भी है वहीं आता है। और फिर ऐसे ही पैसे इकट्ठे करे, कुछ पैसे बचते हैं उनको फिर अगले वर्ष कुल्लू मनाली चला जावे, और कभी ऐसा घाटा फट जावे और कुल्लू मनाली और शिमला जाने का ब्योंत भी ना हो तो वहीं गर्मी में मरो। इसी प्रकार ये स्वर्ग जो है ये ऐसा एक रेस्टोरेंट है, यहाँ जो पुण्य दान धर्म मंत्र जाप आदि करते हो उनकी कमाई को स्वर्ग में जाकर के आप व्यर्थ कर देते हो। और वहां जब वो आपकी पूंजी समाप्त हो जाती है तो आपको स्वर्ग रूपी होटल से बाई फोर्स निकाल दिया जाता है। जैसे यहाँ आपके श्वास पूरे होते ही आपको यहाँ से चलता कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार जब उस व्यक्ति को सत्संग में आने वाले पुण्य आत्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि स्वर्ग तो भाई कुछ नहीं सौदा, ये तो धोखा हमारे साथ, फिर वो स्वर्ग जाने से इनकार कर देता है। कहते हैं राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रो, जो सुख है यहाँ संत के संग में अर्थात सत्संग में, वो बैकुंठ में ना हो, स्वर्ग में भी नहीं हो सकता।
इसलिए जो पुण्यात्मा सत्संग में आते हैं वो बहुत ही पुण्यों के धनी हैं। यहाँ हम काल की जेल के अंदर बंद हैं। ये काल का बहुत भयंकर जाल है। इस काल को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीरों को खाने का। जो शरीर का तात्पर्य है कि शरीर, इस हमारे स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर ये हम जो खाना खाते हैं, जो भी कोई विकार करते हैं, चटपटे मीठे चटपटे खट्टे भोजन करते हैं और भी धूम्रपान करते हैं या कोई और व्यसन करते हैं, इनका कुछ अंश, सूक्ष्म अंश, इनकी महक, जैसे आप किसी लोहे या तांबे की चीज को मुख में देते हो तो उसका एक अलग से टेस्ट आता है, वो सूक्ष्म टेस्ट होता है उसका। ऐसे ही एक सूक्ष्म टेस्ट जो हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर वो स्वाद उसमें समा जाता है सूक्ष्म शरीर में, ये स्थूल शरीर यहीं रह जाता है और वो सूक्ष्म शरीर ऊपर जाता है, उसको तपतशिला के ऊपर गर्म किया जाता है। उसमें जीव मरता नहीं, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर को इतना गर्म कर दिया जाता है कि वहां ये जीव तौबा बोल जाता है, हाहाकार मचाता है, बहुत बुरी तरह तड़फता है, रोता है, चिल्लाता है और वहां पर जैसे खील बूनते हैं बड़बूजे, ये इस प्रकार वो प्राणी उस तपतशिला के उस तवे पर ऐसे उछल कर गिर पड़ता है। उसको पीड़ा होती है जब मचलता है फिर गिरता है। उसमें से वो काल बलि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से वो गंध निकालता है जो उसने सारी उम्र में ये जो भी टेस्ट स्वाद करे, और फिर उन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर के मैल को प्रतिदिन वो आहार करता है, खाता है। ये उसका आनंद है, ये उसका आहार है, बहुत टेस्ट आता है उसको। अब जैसे मुर्गा खाते हैं, बकरा बनाकर खाते हैं, मुर्गे और बकरे की तो जान चली जाती है और वो खाने वाला उसका आनंद बनाता है, तेरा भला हो यो। तो ऐसे ही यहाँ का व्यवहार है। ये काल बलि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन आहार करता है और ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता दुर्गा है, अष्टंगी है, प्रकृति देवी है, इसी के नाम है। इस काल बलि ने अपने तीनों पुत्रों को यहाँ 3 लोक की बागडोर संभाल रखी है। रजगुण ब्रह्मा जी को बनाया है, सतगुण विष्णु जी को, तमगुण शिव जी को। इन तीनों भगवानों के अपने अपने कार्य हैं। ब्रह्मा रजोगुण हमारे मानव प्राणियों, हर प्राणी के अंदर, मनुष्य है चाहे अन्य प्राणी है, उनके अंदर एक ऐसी प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है रजोगुण से कि वो संतान उत्पत्ति करने की जो है ना चेष्टा करता है, उसको बहुत ज्यादा प्रेरणा बन जाती है और फिर सुख सुविधाएं, यहाँ के सुख, कार, कोठी, बंगले, बढ़िया कपड़े, ये रजोगुण से प्रभावित होकर ही प्राणी यहाँ प्राप्त करने की चेष्टा करता है। और ये रजोगुण ब्रह्मा जी के कारण होता है और सतगुण विष्णु जी है। सतगुण विष्णु जी की क्या गुण से क्या प्रभाव बनता है, सतगुण से क्या प्रभाव होता है प्राणी पर, कि ये आपस में मोह ममता में रहता है। सतिथि इसी से रहती है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है और ये मेरे पिता हैं, माता हैं और ये मेरी संपत्ति है। फिर उसमें जो आपस में जो अट्रैक्शन है
जो ये सतिथि बनाए रखने के लिए जो आपस में लगाव है, ये सतोगुण के प्रभाव से ऑटोमेटिकली होता है। ये जीव के बस की बात नहीं है। जैसे जिस व्यक्ति ने शराब पी रखी है तो उसके बस की बात नहीं कि वो ठीक बोल रहा है या ठीक कदम रखा है, वो अपने आप टेढ़ा मेढ़ा बोल चला कर है और उसकी जुबान भी अपने आप ही ऐसी ही लड़खड़ा कर बोलती होती है। वो विवश है क्योंकि उसको नशा हो चुका है। जैसे किसी को इंजेक्शन लगा दिया जाए या किसी को नशे की गोली दे दी जाए, गोली खाए वो टेबलेट, तो उससे भी उसको ऐसा ही हो जाता है। ठीक इसी प्रकार शिव जी जो है ये तमोगुण युक्त है और तमोगुण के प्रभाव से ये प्राणी आपस में लड़ मरता है, झगड़े करता है, गुस्सा हो जाता है। और ये काल ने तमोगुण भगवान शंकर को इस 1,00,000 मानव प्राणीधारी प्राणियों को मारने की ड्यूटी दे रखी है। अर्थात तमोगुण शिव भगवान जो है ये हमारा संहार करता है। रजगुण ब्रह्मा से हमारी सृष्टि होती है, जीव उत्पत्ति होती है, और विष्णु सतगुण से सतिथि होती है, यानी मोह ममता से हम एक दूसरे के साथ यहाँ जकड़े रहते हैं, अंतिम मर ही जाते हैं, लेकिन ममता अपने परिवार या संपत्ति से समाप्त नहीं होती। ये जीव के बस की बात नहीं है। ये तो परमात्मा कबीर जी की एंटीबायोटिक गोलियां यानी नाम जाप सिमरन सेवा ज्ञान ग्रहण किया जाएगा तो ये हमारे हृदय से ये ममता भी हटेगी, रजोगुण भी कम हो जाएगा, तमोगुण में भी हमारे अंतर होता चला जाएगा। थोड़ा समय लगता है, बहुत दीर्घ रोग है ये हमारे, इसको हम बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, अंतिम श्वास तक उपचार इसका चलेगा। अंतिम श्वास तक हमने सावधान रहना होगा। ये नहीं समझना कि हम जैसे 2-4 वर्ष भगत और सत्संग में आने से ज्ञान सुनने से वो ये सोच बैठे कि मैं बिल्कुल ओके हो गया हूँ, सत्संग में आने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, सत्संग में आपने आखिरी दम तक ही, आखिरी सांस तक भी कोशिश हो तो आइएगा। भगवान दया करें तो अवश्य आते रहिएगा, क्योंकि सत्संग से ज्ञान होता है। और हम संसारिक लोगों के साथ रहते हैं, वहाँ हमारी अंतःकरण में कुछ अवश्य मैल लग जाता है। चाहे हम कितने ही अच्छे व्यक्तियों में रहें तो भी मैल हमारे अंतःकरण में लगेगा। जैसे कितना ही अच्छा बढ़िया कोठी बना रखी हो, चिप्स का उसके अंदर फर्श डाल रखा हो, दरवाजे खिड़की बंद कर दिए जाएं और अंदर मेज 1 हफ्ते के बाद आकर खोलोगे तो मेज पर फिर भी बहुत जो है मैल जमा मिलता है। इसी प्रकार सत्संग में न आने से आपके अंतःकरण के अंदर मैल अवश्य लग जाता है। तो उसको साफ करने के लिए, पोछा मारने के लिए हमें सत्संग के वचनों की आवश्यकता पड़ती है। ये अवश्य लगाना चाहिए, अवश्य आना चाहिए। जैसे कपड़ा प्रतिदिन पहनने से मैला होता है तो फिर उसको डेली साबुन लगावे, साबुन पानी से धोए तो स्वच्छ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में प्रतिदिन अवश्य कुछ ना कुछ मैल जमता है। तो हम प्रतिदिन धोते रहेंगे तो वो कपड़ा उज्जवल रहेगा, अर्थात हमारे अंतःकरण में चाह परमात्मा की बनी रहेगी। ऐसे जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी के शरीर से, उनके अंदर से एक ऐसी रेज निकल रही है सूक्ष्म, उनके अंदर से ऐसी एक व्यवस्था है जैसे वो अपने लोक में रहते हुए भी प्रत्येक प्राणी को प्रभावित रखते हैं। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी का अलग से लोक है, वहां की राजधानियां हैं, वहां से बैठ करके इन 3 लोक के प्राणियों को व्यवस्थित रखते हैं। स्वर्ग लोक, ये पृथ्वी लोक और नीचे पाताल लोक। इन तीनों लोकों के प्राणियों को वो व्यवस्थित रखते हैं। सृष्टि, सतिथि, संहार, ये एक एक गुण से अपनी क्रिया करते रहते हैं। कैसे होती है? जैसे एक कमरे के अंदर एक मकान में 3 कमरे हैं, एक रसोई बनी हुई है, भोजनालय, और भोजनालय के अंदर
छोंक लगा दिया मिर्ची डाल के, उन मिर्चों का जो सूक्ष्म प्रभाव है वो प्रत्येक कमरे में जाकर के प्रभावित कर रहा है और वहां बैठे व्यक्तियों को छींकें आ रही हैं। मूल वस्तु साकार वस्तु रसोई में थी, वो छोंक वहां लगा और उसकी सूक्ष्म जो प्रभाव था, उसका जो सूक्ष्म उसकी जो शक्ति है, निराकार शक्ति जिसे कहते हैं, उसने जाकर के तीनों कमरों में बैठे व्यक्तियों को छीकम छीक कर दिया। इसी प्रकार ये भगवान तीनों अपने ऊपर के लोकों में रहते हैं, उनके शरीर से निकल रही है सूक्ष्म प्रभाव प्रत्येक गुण का, ये हम सभी प्राणियों के ऊपर तीनों का ही इकट्ठा प्रभाव रहता है। और जिस कारण से हम यहां बंधे रहते हैं, उन्हीं से प्रभावित होकर के हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, चिंता करते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, और इन तीनों ने हमें बांध रखा है। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 14 के मंत्र 5 में कहा कि प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इस प्राणी को शरीर में कर्मों के आधार से शरीर में बांधे रखते हैं, ये मुक्त नहीं होने देते। इसके लिए हमने क्या करना है, सत्संग में आकर के परमात्मा के अमर वचनों पर हम बहुत ज्यादा इसको अमल करना है, इनके अनुसार हमने चलना है, तब हम इस संसारिक काम को करते हुए परमात्मा प्राप्ति कर सकेंगे। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर अपने सतलोक को छोड़कर यहाँ इस मृत लोक में आते हैं और काल भगवान ने अपने दूतों के द्वारा, अपने संदेशवाहक गुरुओं के द्वारा उल्टा ज्ञान प्रचार करवा रखा होता है। ये काल भगवान नहीं चाहता कि इस प्राणी को यथार्थ भक्ति का ज्ञान हो, इसको सतलोक के बारे में पता लगे, और ये नहीं चाहता कि मेरी क्रियाओं का जो मैं ये इनको उत्पन्न कर रहा हूं, फिर मार रहा हूं, ये ज्ञान ना हो जाए। उसको परमात्मा कबीर परमेश्वर आकर ही हमें बताते हैं कि आप जिन परमात्माओं की, भगवानों की भक्ति कर रहे हो, इनसे तुम पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, काल के जाल में ही रहोगे। और इन परमात्माओं से, इन भगवानों से तुम्हारा 3 ताप का दुख भी नहीं मिट सकता। उसके लिए कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे न ये तीनों तापम। तुम किस भगवान की, किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो, जिन भगवानों की तुम भक्ति कर रहे हो उनसे तो तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं हो सकते। 3 ताप कैसे होते हैं? जैसे किसी देव का रुष्ट हो जाना, किसी के द्वारा जादू जंतर करके, किसी के द्वारा तांत्रिक विद्या करके किसी को प्रभावित किया होता है, किसी पर कुछ कर रखा होता है, जंतर मंतर किया हुआ होता है, या किसी ने कोई श्राप किसी को दे दिया है, तो उसको ये 3 लोक के भगवान ब्रह्मा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी तथा ब्रह्म व परब्रह्म तक नहीं समाप्त कर सकते। इनको पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर ही नष्ट कर सकते हैं। एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक समय दुर्वासा जी ने यादव
कुल को श्राप दे दिया कि तुम्हारा अंत होगा, तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा। कैसे? दुर्वासा जी वैसे श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु थे। संदीपनी जी वो केवल अक्षर ज्ञान विद्या के गुरु थे। एक समय दुर्वासा जो संत ऋषि थे, द्वारिका नगरी के बाहर बनी में विराजमान हुए। बनी कहते हैं एक छोटा जंगल, छोटा वन, जो गांव के आसपास पहले पुराने समय में बहुत ज़्यादा जंगल होते थे आसपास, और उसके बाद फिर खेत होते थे। जंगल चारों तरफ आसपास छोटा सा जंगल होता था, उसको बनी बोलते थे, हुआ करता था। ये हमने भी देखा, हमारे ग्रामों के आसपास हुआ करता था। अब तो फ्लड के कारण नष्ट वष्ट हो गए, नहीं तो बहुत अच्छा चारों तरफ आधा किलोमीटर लगभग चारों तरफ बहुत अच्छा बनसा होता था, उसको बनी बोलते थे। उसके बाद खेत शुरू हो जाते थे जो उपज के लिए तैयार किए जाते थे। तो उस बनी में आकर के दुर्वासा जी बैठ गए। उधर से यादव लोग श्री कृष्ण जी की महिमा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जैसे श्री कृष्ण जी ने कंस को मार दिया था, और शिशुपाल को का जो है ना सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया था। जरासिंह को मार दिया था। काल्यावन को भी मुचकंद के द्वारा मरवा दिया था। और भी बहुत से ऐसी लीलाएं की, जैसे गोवर्धन पर्वत को भी उठा लिया था, उसको गिरिराज को उठा लिया था। तो इस कारण से यादव लोग जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे, वो इतने अभिमानी हो गए कि हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण जी हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये संत कुछ नहीं, ये भगवान है, श्री कृष्ण जी भगवान है और अन्य तो संत हैं। तो इसलिए उन्होंने आम साधु संत ऋषि का अनादर करना प्रारंभ कर दिया। उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते थे। पुण्यात्माओं, ये जो सारी कहानी होती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने जो जो भी लीलाएं की, ये इनके जीवन में पूर्व निर्धारित थी। अब ये केवल उतना ही किया जा करते हैं जितना इनको वहां से जब अवतार बनाकर भेजा जाता है, इनके जीवन में लिखा जाता है कि तुम ये कार्य करने हैं। इससे कम ज़्यादा ये नहीं कर सकते, ये इनके जीवन में प्रारब्ध में लिखा होता है। और उनकी लीला भी परमात्मा ही करता है, वही आकर के इनको शक्ति देता है, तब वो कुछ कर पाते हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर जी। अब आप पूरा उदाहरण देता हूँ आपको। तो दुर्वासा जी वहाँ आकर बनी में बैठे थे, कई दिन रुक जाते थे, अपना भजन साधन कर रहे थे। उधर से द्वारका वासियों को पता चला कि एक सिद्ध पुरुष दुर्वासा जी आए हैं, और दुर्वासा जी के विषय में एक ये आम कहावत थी कि ये भूत भविष्य और वर्तमान के सब जानता है, अर्थात आगे पीछे का बता देता है। अब वहां द्वारका के कुछ जवान व्यक्तियों ने, बच्चों ने कुछ ऐसा उत्पात सुझा के दुर्वासा जी की परीक्षा लेते हैं कि ये भूत भविष्य की कुछ जानता भी है या वैसे ही ये प्रसिद्धि प्राप्त है। तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र परधुमन को एक लड़की, जो गर्भवती लड़की का एक स्वांग बनाया, उसके पेट पर एक छोटा सा लोहे का कड़ाहा बांध दिया। छोटा सा कड़ाहा, छोटी सी जो कढ़ाई होती है 2-4 आदमियों का छौंक लाने की,
वो इस तरह का कढ़ाई बांध दी और ऊपर के लोगड़ रुई बांध के कपड़ा बांध दिया और फिर उसके ऊपर के वहाँ की द्वारका की स्त्रियों वाले कपड़े पहना दिए, अर्थात एक गर्भवती लड़की का स्वांग बनाया, उसका एक नकली पति बना लिया और 10-20 व्यक्ति उनके साथ दुर्वासा जी के पास बनी में पहुंचे, जहां उनका डेरा लगा हुआ था, विराजमान थे। तो वहां जाकर के उन व्यक्तियों ने कहा कि हे ऋषिवर, आपके विषय में सुना है कि आप तीनों काल के जानते हो, ये इसका पति है, इनको बहुत वर्ष उपरांत परमात्मा ने दया बख्शी है, अर्थात शादी के 10-12 वर्ष के बाद अब इनको गर्भ रहा है, कोई आस हुई है और ये इतने उतावले हो रहे हैं कि हमें ये पता लगे कि हमारे गर्भ में लड़का है या लड़की। अब दुर्वासा जी ने ध्यान से देखा तो वो तो एक बकवाद करने आए थे। तब दुर्वासा जी ने उनको गुस्से में आकर कहा, क्रोध में आकर कहा कि ये बताओ इसको क्या होगा, इससे इस गर्भ से तुम्हारा यादव कुल का सर्वनाश होगा, यादव कुल नष्ट होगा। अब ऐसा कहकर के दुर्वासा जी का बहुत भयंकर रूप हो गया। तो वो बच्चे थे, भाग लिए वहां दे, अगे तो भाई बात बिगड़गी, कहीं तुम न और ना शराब स्वरूप दे चलो। अब गांव में आकर के, नगरी में आकर के उन्हें बड़े सियाने व्यक्तियों को बताया, बुजुर्गों को, कि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। तो व्यक्ति परिचित थे कि दुर्वासा के मुख से जो निकल गई वह तोब का गोला है, ये तो बहुत परेशानी पैदा कर देगा, ये वचन जो उसने कह दिया और हमारा नाश होगा। बहुत चिंतित हुए। ये बात पूरी नगरी में, पूरी द्वारका में अग्नि की तरह फैल गई। कुछ व्यक्ति एकत्रित हुए, इकट्ठे होकर के उन्होंने विचार विमर्श किया, भी क्या किया जाए। सभी का यही फैसला हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी जो हमारे गुरु जी हैं, हमारे राजा भी हैं, वो पांडवों और यादवों के वो धार्मिक गुरु भी थे श्री कृष्ण जी, यानी नाम उपदेश दिया करते थे, विधि बताते थे भक्ति की। तो उन्होंने कहा कि हमारे सिर पर जो श्री कृष्ण जो बैठे, हमने क्या चिंता है, वो अपने आप ठीक कर देंगे। श्री कृष्ण जी के पास गए, 50-100 व्यक्ति इकट्ठे हो गए, समझदार से, बुजुर्ग से। श्री कृष्ण जी ने सारी कहानी सुनी। तब कहा कि इन बच्चों को ले जाओ और दुर्वासा जी से क्षमा याचना करो, उसके चरणों में डाल दो इन बच्चों को, यदि वो क्षमा करेंगे तो बात बनेगी, अन्यथा नहीं। अब सभी वो जितने भी वृद्ध व्यक्ति थे, जो गणमान्य व्यक्ति थे द्वारका के, वो सारे के सारे उन सभी बच्चों को लेकर के जो वहां बकवाद करने गए थे, उनको साथ लेकर के दुर्वासा के पास गए। दुर्वासा जी से क्षमा याचना करने लगे, बच्चे हैं, क्षमा कर दो, आपके बालक हैं। चरणों में डाल दिए, लेकिन दुर्वासा ने कहा कि मेरे मुख से जो वचन निकल गया ये वापस नहीं हो सकता, ये श्राप तुम्हें लगेगा ही लगेगा, तुम्हारा नाश होगा ही होगा। अब उन्हें बहुत याचना की, बहुत गिड़गिड़ाए, बच्चों ने भी क्षमा याचना की, लेकिन दुर्वासा कहने लगा मैं विवश हूं, ये श्राप को मैं वापस नहीं ले सकता, ये मेरे ऊपर आ जाएगा। वो फिर दुखी होकर के श्री कृष्ण जी के पास आए। अब श्री कृष्ण जी ने देखा कि ये बहुत चिंतित हैं, तो उसने क्या बताया कि ऐसा काम करो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब सोचो, तुम सभी समझदार व्यक्ति हो, विचार करो कि किस वस्तु से का यादव कुल का नाश होएगा। जो गर्भ बना रखा था लोहे का कड़ाहा और जो कपड़े पहन कर वो गया था लड़का, उस गर्भ, उस कपड़ों को, रुई को तो जला डालो, उस राख को डाल दो दरिया में, जमुना में, और जो लोहा है, कड़ा है, उसको घिसा घिसा कर चूरा बना के और प्रभास क्षेत्र में डाल दो,
जमुना में। इस प्रकार जब कढ़ा नहीं रहेगा तो नाश किससे होगा हमारा। तो सभी ने इस राय की प्रशंसा की, भगवान को उसका शुक्रिया किया और सभी द्वारका वासियों ने उस कढ़ाई के घिसाने का बीड़ा उठा लिया। दूर क्षेत्र में जाकर के प्रभास क्षेत्र में बैठ के वहां पत्थर रख के उसके ऊपर लगे घिसाने, घिसाते रहे, घिसा घिसा के मरते क्या नहीं करते। लोहे का पत्थर पे घिसाना कोई हंसी खेल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने करना पड़ा। वो चूरा बना करके डाल दिया जमुना में, और जो दोनों कड़े होते हैं उन कड़ों में से एक कड़ा भी घिसा दिया। लेकिन एक कड़ा किसी आलसी व्यक्ति के ड्यूटी ला दी कि तेरी जिम्मेवारी है इस एक कड़े को कितने दिन में घिसा दूं। अब वो कभी घिसाता कभी बैठ जाता। जब उसने देखा कि सभी ने अपना काम पूरा कर दिया है और तेरा कड़ा तो आधा से भी ज्यादा रह गया है, तो उसने वो कड़ानों का पानी जमुना में फेंक दिया। और वो कड़ा जो पकड़ने का हैंडल होता है लोहे का, वो इतना चमकीला हो गया चारों तरफ से घिस के, एक मछली ने कोई खाद्य पदार्थ जान के वो खा लिया, निगलगी। भारा मछली, वेल मछली टाइप होती थी। और इस प्रकार वो अपने काम से निमट कर निश्चिंत हो गए। उधर से क्या हुआ कि वो जो जितना चूरा डाला था लोहे के कढ़ाई को घिसाकर, उसका तो तीखे पत्तों का घास हो गया, जैसे पठेरा होता है ईख से थोड़ा पतले टाइप का, सरकंडे टाइप का जिसको, तो वो इस तरह के वो सरकंडे से उग गए। और उनके इतने तेज पत्ते, जैसे डाब का पत्ता आपने कुसका देखा हो, कुसा का जो पत्ते होते हैं उनको जरा सा ढीले से हाथ में झटका लाग जाए तो हाथ को आधी उंगली काट देते हैं। ऐसे ऐसे तेज पत्तों का वो घास उग गया। और जो वो कड़ा थोड़ा घिसा करके पानी में डाला था जल में, वो मछली ने ग्रहण कर लिया। मछली को एक शिकारी ने पकड़ दिया, और वो जब उसने काटा उस मछली को तो उसके अंदर से वो एक चमकीली धातु निकली। वो एक शिकारी था जिसने वो मछली पकड़ी थी। वो शिकारी फिर उस मछली से निकली उस वस्तु को लेकर के सुनार के पास गया। उसने सोचा हो सकता कोई चांदी वगैरह ना हो। सुनार ने कहा चांदी नहीं है, लेकिन इस्पात बहुत बढ़िया है, लोहा बहुत अच्छा है। तो उसने क्या किया, उस लोहे के कड़े से अपने तीर का, अपने बाण का तीर बनवा लिया, एरो आगे का हिस्सा, और जहर में बुझाकर यानी विषाक्त बनवा लिया। अब उधर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद द्वारका के अंदर बहुत झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं, अकाल मृत्यु शुरू प्रारंभ हो जाती है, छोटे जवान बच्चे मरने लग जाते हैं, हाहाकार मच जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े बहुत होने लग गए, जरा सी भी कोई किसी की बात को सहन करने को तैयार नहीं। तो ऐसे समय में बुद्धिमान व्यक्ति विचार किया करते हैं कि नगरी का कौन सा पाप उदय हो गया और इसका क्या समाधान हो सकता है। उसके लिए संतों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं ये क्या कारण है और क्या समाधान है। भगवान श्री कृष्ण जी यादव के गुरुदेव थे, तो अपने गुरुजी के पास ही जाकर के सभी दुख व्यक्त किए जाते हैं और उन्हीं से समाधान की आशा की जाती है। तो सभी कुछ गणमान्य व्यक्ति बहुत दुखी दिल से श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे और सारी कथा सुनाई और कहा भगवान नगरी में ना जाने क्या घुस गया है, ना जाने किसका क्या प्रकोप हो गया है, कोई भी बड़े छोटे की लाज रही नहीं और जरा सी बात पर मारने कटने को तैयार हो जाते हैं। हे प्रभु, इसका कारण तथा समाधान बताइए। अपने आत्मा विचार कीजिएगा, श्री कृष्ण जी ने क्या कारण बताया और क्या समाधान बताया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी ने श्राप दिया है तुमको, वो आज तुम्हारे ऊपर प्रभावी हो रहा है और उसी श्राप के परिणाम स्वरूप नगरी में ये सब उत्पात शुरू हो चुका है। अब हमारी इतनी कमजोर बुद्धि होगी है
हम जब दुख होता है तो हम ये सोच भी नहीं सकते। गुरुजी पहले तो यूँ कह रहे थे कि भी यो कड़ा के साधो ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी, शराब तुम्हारा खत्म हुआ। तो उस समय ये भी याद नहीं रहा उनको, लेकिन इतना याद जरूर आया कि अब गुरुजी क्या बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम सभी यादव नर यानी मेल जाकर के प्रभास क्षेत्र में जमुना में स्नान कर लो, जिससे तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ दुर्वासा जी के श्राप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब सभी ने बड़ा शुक्र बनाया कि धन्य है आपने तो बहुत अच्छा तरीका बता दिया है। तो सभी नर यादव यानी पुरुष, लड़का चाहे कोई नवजात शिशु भी था लड़का, उसको भी साथ ले गए, कहीं इस बच्चे पर सांप श्राप ना रह जावे, इसको भी छींटा लगवा लिया। जैसे पशुओं में रोग आ जा कहते छींटे लगवा लो, सभी छींटा लगवाने जाते थे उन पाखंडियां द्वारा, ने भैंस मरे जाती, ने गाय मर जाती, कोई लाभ नहीं होता था। तो ऐसे ही सबको स्नान कराने के उद्देश्य से, गंगा में स्नान कराने के उद्देश्य से, श्राप उतरवाने के उद्देश्य से सभी ले गए। और पहले तो जाते ही जमुना में नहावे अपना श्राप उतारने के उद्देश्य थे, और बाहर आते ही स्नान करने के बाद आपस में वही मन मुटाव जो पहले से चल रहा था उस श्राप के प्रभाव से वो आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। उसको गाली देता है, उसको बुरा बोलता है, मुक्का मुक्का। फिर क्या करते हैं कि वो जो घास उगा हुआ था उस घास को निकाल कर ऐसे मारते हैं, तो ऐसे लपेटा लाग कर गर्दन से और गर्दन के 2 टुकड़े कर देता है। वही घास जो कढ़ाई के चूरे से उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार 56 करोड़ यादव आपस में लड़ मरे, छोटे छोटे बालक भी काट डाले, नवजात शिशु भी मार डाले आपस में। इतने खूंखार रूप धारण हो गया उस दुर्वासा जी के श्राप तय। और श्री कृष्ण जी के सुझाव से, श्री कृष्ण जी के समाधान से श्राप तो नष्ट हुआ नहीं, यादव कुल नष्ट अवश्य हो गया। श्री विष्णु पुराण में यहां तक लिखा है कि श्री कृष्ण जी ने भी कुछ यादवों को अपने एक वहां लठ उठा लिया, जो शेष बच गए थे, ना मर पाए थे, श्री कृष्ण जी ने स्वयं मार डाले, पागल से हो गए। कहते हैं उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, ऐसा भयंकर रूप धारण कर लिया, श्री कृष्ण जी ने भी मार डाले। और स्वयं जब सभी नष्ट हो लिया, एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गई। वही शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का, उस हैंडल का विषाक्त तीर बनवाया था, उसी तीर को लिए वो शिकारी घूम रहा है सारा दिन। दोपहर के 12-1 बज गया, उसको कोई भी शिकार नहीं मिला। अब वो बिल्कुल तत्पर लिए हुए अपने उस कि अब तो इसको प्रयोग करूंगा। अंत में जब कोई शिकार नहीं मिल रहा है तो उसने वही तीर तान लिया जो जहर से बुझा रखा था, और ऐसे देखता हुआ घूम रहा है। अब क्या देखता है कि जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, उस वृक्ष की जुर्मट यानी उसकी टहनियां नीचे को इतनी झुकी हुई थी कि जमीन को छू रही थी। एक तरफ से उसमें प्रवेश करने का रास्ता था, बहुत गहन छाया थी। शिकारी ने सोचा इस वृक्ष के नीचे चल के विश्राम करता हूं। जब उसकी तरफ चला तो क्या देखा कि श्री कृष्ण जी के पैर में एक पद्म था, नेचुरल, कुदरती। वो पद्म कैसा होता है, जैसे तिल होता है, तिल, काला तिल हो कैसा, तो इसी प्रकार वो एक सफेद बहुत चमकीली धातु सा अंदर से ऐसा ही फिट होता है काया में, शरीर में, उस तिल की तरह मुछ समझ लो, मुछ होता है। तो ऐसे भगवान के दाएं पैर के अंदर तलवे में लगा हुआ था, ऐसा चिमक्या करता था जैसे 100 वाट के बल्ब की रोशनी हो अंधेरे में।
और दिन के समय 100 वाट का बल्ब जरा सी चमक ही नजर आती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने एक घुटने पर दूसरा पैर रख कर ऐसे तलवा सामने कर रखा था। उस तलवे के अंदर से वो पद्म की जो चमक थी वृक्ष की झुरमटों के अंदर से चमक रही थी। शिकारी ने सोचा कोई मर्ग है और उसकी आंख चमक रही है। शिकारी ने आओ देखा ना ताओ देखा कि सारा दिन हो गया भटकते न, शिकार मिला नहीं, कहीं ये भी हाथ से ना चला जा। उन झुरमटों के अंदर से ही तीर मार दिया, उन टहनियों की जो पत्तों के अंदर से ही तीर ठोक दिया वो विषाक्त मृग की आंख समझ के श्री कृष्ण जी के पैर को। जो ही उसको तीर लगा श्री कृष्ण जी के हाहाकार मचाई, मर गया रे मर गया रे मर गया रे, कौन है किसने मार डाला मुझे। तब उस शिकारी के हाथ पैर फूल गई तो कोई मनुष्य मर गया, ये तो कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कोई आसपास घूम रहा होगा। दूसरी साइड से जाकर देखा तो उसमें तो देखा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी तड़फ रहे हैं और पैर में वो तीर लगा हुआ है। तब वो शिकारी हाथ करबद्ध होकर के क्षमा याचना करता है, हे राजन मेरे से भूल होगी, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मेरे से धोखा हो गया, मुझे माफ कर दो। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाई तेरे से कोई धोखा नहीं हुआ, ये तेरा और मेरा कोई पिछले जन्म का अकाउंट शेष रह रहा था, कोई बैलेंस था, ये हिसाब किताब अब चुकता हो गया, अब बैलेंस हो गया।